हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर जो है मैथ और रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। तो आप जो है हमारे साथ बने हुए भी है बहुत छात्र और उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो रही है। अब जो है हमारे चैनल पर जो है शुभम सर जो है आपको जीके जीएस भी पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इवन आप स्टेट कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपका जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आज जो है टाइप 5 करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका 2 है। और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है और ये कहीं ना कहीं आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो भारत देश की, देखो ध्यान देना, हम लोग सुबह में जगते नहीं है, क्या चाहिए भैया? या तो चाय चाहिए, या थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करते हैं तो क्या चाहिए? कॉफी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? अगर कुछ हो या ना हो भैया, चीनी तो होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन चीनी पर है आपका। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध आपको वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान देना, तो भैया चीनी आपके पास रहेगा ही नहीं, तो कहां से चाय बनाओगे, कहां से कॉफी बनाओगे? तो आप चेक करते हैं, अगर वृद्धि हो भी जाती है, खर्च में केवल 7% की भी वृद्धि करते हैं, तो कितना जो है हमें मतलब खपत में कमी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मीठा कम खा लेंगे तो शुगर की समस्या कम हो जाएगी। चलो देखते हैं। आइए आप लोग भी जो है हमारे साथ इस क्वेश्चन को करिए और बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि वहां एग्जाम में जो है आप एकदम रॉकेट उड़ा दो क्वेश्चन का। देखो ध्यान देना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कह रहा है चीनी का मूल्य मान लेते पहले 100 रुपया रहा होगा, तो अब वृद्धि हो गई, तो अब चीनी का नया कीमत जो है आपको 117 हो गया होगा भैया। और कह रहा है खर्च में जो है वो सिर्फ 7%, तो मान लेते खर्च भी 100 रहा होगा, तो अब ये जो खर्च करेगा 107 करेगा। और चीनी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 117 और मल्टीप्लाई आपको 100 हो गया। देखो ध्यान देना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। आप 100 के रिस्पेक्ट में लेके चलो और आंसर तुरंत निकाल पाओगे आप। देखो ध्यान देना, अगर यहां से देखोगे, अगर यहां सॉल्व करें, देखो 117 में अगर 107 चला गया तो कितना बचा अपने पास बताओ? ये बच गया आपको 10, है ना। और देखो ध्यान देना, और नीचे हो गया 117 और मल्टीप्लाई 100 है, और देखो ये हो गया 1000, है ना, अपॉन 117। तो देखो अगर 8 से 9 से काटेंगे तो 9 से ज्यादा हो जाएगा। देखो 8 से इसको अगर काट दें हम लोग 117 को 8 से, तो कितना हो जाएगा? देखो 117 और हो गया आपको 8, तो 8 सती हो गया 56, और ये हो गया आपको 8 कम 8 5 13, और ये हो गया आपको 8, और ये हो गया 936। तो देखो 936 हो गया। अब 1000 में अगर 936 चला गया तो भैया अपने पास जो बचा होगा कितना? 64। अब देखो एक डेसिमल अगर इसके बाद हम लगा दे, ध्यान देना, तो डेसिमल लगा दिया हमने तो 0 आ गया। अब 117 को जो है कितनी बार फिर डिवाइड दोगे तो लगभग जो है 640 के आसपास आएगा। तो देखो अगर 3 बार इसको करते हैं ना, अगर 3 बार देखो तो 117 मल्टीप्लाई अगर 3 करोगे कितना आ जाएगा बोलो भैया? ये आ जाएगा आपको, 3 से नहीं करते इसको, 3 से नहीं 5 से करो, 5 से लगभग लगभग आपको कट जाएगा। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखो 117 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया, देखो 5 हो गया और 7 पच्चीस 35 हो गया, फिर ये हो गया आपको 5 और ये 8, और ये कितना हो गया? 5 एकम 5, है ना। तो ये हो गया 585। देखो लगभग जो है 640 के आसपास आ रहा है। तो अप्रोक्स में जो 1 डिजिट का बोल रहा है आपको, जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको? 8.5। आपको जो ये समझाया जा रहा है, कैलकुलेशन सिखाया जा रहा है यहाँ पर, अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। अप्रोक्स यहाँ मानते और तुरंत आंसर बोल देते, कितना? 8.5। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो फिर से दे दिया, चलो उस चीनी से तो हमने क्या किया, उस चीनी से कॉफी बना लिए। अब देखो इस चीनी से चाय बनाओ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। आप लोग भी कमेंट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है कैसे होगा। सेम विधि, सेम प्रोसेस आपको लगाना है और आपका जो है आंसर आ जाएगा, है ना। क्या कह रहा है? यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति जो है अपने खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो भैया बता दो खपत में जो है कितने परसेंट की कमी करना होगा। सेम प्रोसेस देखिए, अगर देखो चीनी का कीमत भैया 100 रुपया रहा होगा तो वृद्धि हो गई तो 124 हो गया। खर्च भी देखो उतना ही रहा होगा 100 रुपया, तो उसमें कितना बढ़ाएगा? खर्च में 115 हो गया और 124 हो गया। देखो तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में कमी निकालनी है तो
अगर देखो 124 में जो है अगर हम 115 को माइनस कर दें तो अपने पास जो आएगा ऊपर कितना आएगा 9। और देखो 9 को मल्टीप्लाई अगर 100 से कर दे तो 900 और ये हो गया आपको 124। तो देखो 124 को अप्रोक्स के जो है कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा 900 के आसपास आएगा डिवाइड देने पर। देखो तो इसको अगर 7 बार करते हैं, कितनी बार करते हैं बोलो 7 बार, तो 124 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे देखो तो ये हो गया आपको 7 चौके 28 और ये हो गया आपको देखो 12 सतह कितना होता है 84, है ना। और ये हो गया आपको कितना 86, मतलब देखो ध्यान देना कि ये हो गया आपको 868 और 868 अगर 900 में माइनस कर दोगे तो अपने पास जो बचेगा कितना 32। तो ये देखो आ गया आपको 7 पॉइंट लगा दिए और 32 बचा था पॉइंट लगाए। तो अब देखो अप्रोक्स में जो है इसको कितनी बार करना पड़ेगा बोलो 124 को अगर 2 बार करेंगे कितना होगा 248 है। देखो ध्यान देना 2 बार में करेंगे ऐसे। तो अब देखो अप्रोक्स में ये नंबर जो है बढ़ता जाएगा। अब कैलकुलेशन नहीं करते हैं, थोड़ा ट्रिक लगाते हैं। तो ये देखो 7.2 तो आपका ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है। जब इसको राउंड अप करेंगे तो ये अप्रोक्स में आपको जो आंसर दे देगा वो कितना देगा बोलो 7.3। तो आप भी वहां इतना कैलकुलेशन मत करना, थोड़ा टाइम बचाना और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके टिक मार के आगे बढ़ जाना, है ना। आगे बढ़ते हैं। भैया अगला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर आपको 5250 रुपया है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर इसकी कीमत ज्ञात करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बच्चों को ऐसे सवाल में फंसा दिए जाते हैं। आप जो है बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे क्योंकि आप जो है हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के साथ। तो आप बिल्कुल भी नहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन को एकदम शार्प माइंड से अगर आप अप्लाई करोगे चीजों को तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आपको सिखाते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना, अगर बात करेंगे हम लोग पहले, अगर मान लेते कीमत वस्तु की रही होगी पहले साल में आपको 100 रुपए, है ना। तो अगर 5% बढ़ा दोगे भैया तो इसकी कीमत कितनी हो गई होगी बोलो, इसकी कीमत हो गई होगी आपको 105। फिर अगले साल में देखो 105 का अगर 5% हम लोग निकालेंगे, ध्यान देना, तो आपको सिखा रखा हूं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा हूं कैलकुलेशन इजी हम लोग कैसे करते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जाके अच्छे से देख सकते हैं कि हम जो कैलकुलेशन इजी। अब जैसे यहाँ 5% बोल रहा है, ध्यान देना, तो मैंने बताया कि 10% अगर बोलता हमको तो यहाँ चले जाते, ये हो जाता 10.5 और 5% बोल रहा है तो 5% उसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 5.25, है ना भैया। देखो तो अगला अगर इसमें अगर हम जोड़ दे 5.25 तो 105 में अगर 5.25 जोड़ दे भैया तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर। देखो ये आ जाएगा, देखो 105 में जोड़ने की भी जरूरत नहीं, देखो 105 जो है और 105 का जो ये डिफरेंस अगले में आ रहा है यही तो आपको 5.25 आ रहा है। ये तो और आसान हो गया, तो इन्हीं दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस है और डिफरेंस कितना है भैया 5.25 है ना। तो अब यही से सिंपल कर देते हैं। देखो कह रहा है कि बीच का जो अंतर था ना भैया दूसरे और तीसरे का, उसके बीच का जो अंतर है वो इतने रुपये के बराबर है। सिंपल हो गया, यहीं पे रख देते हैं हम लोग। देखो तो ये हो गया आपको, देखो 5.25 जो है ना भैया यही आपको कितने के बराबर है 5250 के बराबर है। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करेंगे देखो तो x हमको निकल जाएगा कितना पहले वर्ष की समाप्ति में कीमत था। तो अगर यहां से ऐसे काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर रब कर रहा हूं मैं, आप लोग इधर अच्छे समझिएगा। फिर से देखो ध्यान देना, इधर कह रहा हूं कि 5.25 है और यही इक्वल है किसके 5250 के इक्वल है, आपको दिया हुआ है ना। तो देखो यहां से डेसिमल खत्म किया भैया तो ये हो गया 100, ये x निकालना है हमको। देखो तो ये हो गया आपको 5250। यहां से देखो अगर काटना चाहे तो ये कितनी बार कट रहा था भैया 10, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वर्ष में जो कीमत रहा होगा भैया समाप्ति तक वो कितना रहा होगा 1000, कितना रहा होगा 1000। तो ये अपना पहला आंसर जो है आसानी से आ गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो इस टाइप का भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चाहे वो रेट देकर के बोल देगा कि इतना रेट में कमी कर दिया, इतना कर में कमी कर दिया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी करा रखा है, तो बड़ी गौर से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। फिर से दोबारा से अगर आपको, देखो मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 2 रेट दिया हो तो फार्मूला भी होता है इसका। क्या फार्मूला लिखते हैं हम लोग, रेट 1 प्लस रेट 2 प्लस R1 R2 है ना अपॉन 100, है ना। अगर बात कर दे आपको कमी की, ध्यान देना, अगर बात कर दे कमी की
तो ध्यान देना कमी में माइनस लगाना, और अगर प्रॉफिट हो रहा है या वृद्धि हो रहा है प्लस लगाइएगा। यही दोनों में या तो माइनस या तो प्लस। माइनस किसके लिए भैया, माइनस अगर लेस हो रहा है, कोई भी चीज कम हो रहा है, और प्लस अगर कोई चीज में मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो देखो इसी अनुसार से इसी फार्मूले पे हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो कह रहा कि पहले जो है भैया आपको पहले 20% की कमी हो जा रही है, 20% की कमी हो रही है तो भैया माइनस का 20 हो गया। फिर कह रहा है कि 15% की वृद्धि हो जा रही है तो 15 प्लस में हो गया भैया। और यहाँ देखो, यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ प्लस माइनस रखेंगे तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपको 20 मल्टीप्लाई 15, और ये हो गया 100। काट दो इसको भैया, काटेंगे तो 5 बार में ही कट गया, और ये हो गया आपको 3। और यहाँ -20 में से 15 चला गया तो माइनस का 5, और इधर हो गया माइनस का 3, है ना। माइनस का 3 हो गया, तो ये आया आपको माइनस का 8। माइनस का 8 मतलब भैया कितना का कमी हो गया होगा आपको, तो 8% की कमी आ गई होगी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लग रहा होगा। अगर कोई नए छात्र या छात्राएं या कोई भी नया एस्पिरेंट हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आपको कभी कभी देखने को मिल जाता। तो आइए देखते हैं। कह रहे एक मोटरसाइकिल का मूल्य जो है आपको वो है 75,500 रुपए। कौन सा मोटरसाइकिल होगा भैया, इतने में तो कोई मोटरसाइकिल नहीं आता। कोई नहीं, आप लोग जॉब लीजिए जल्दी से और जावा पे घूमिए, कम से कम जावा पे तो घूमिए। इसमें देखो 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखो हमने ट्रिक बता रखा है आपको कैलकुलेशन करने का, कैसे कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। तो ये देखो 7550 है ना, आपको 17% बोल रहा है भैया। अगर ये एक अंक के बाद आप वो लगाते हैं डेसिमल तो ये हो गया 10%, और 2 अंक के बाद लगाएंगे तो भैया कितना हो गया 1%। 1% अपना जो है 755 है। 17 से मल्टीप्लाई कर दो भैया तो कितना आ जाएगा अपने पास 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, और 39 2 52 हो गया आपको, और ये हो गया 755। इसको जोड़ दो, 5 हो गया, ये आपको 8 5 13 8, और ये हो गया आपको 12। अब 12,835 माइनस कर दो, उतना पैसा हमें देना होगा। तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है आपको 75500 है ना, इसमें माइनस कर दो कितना 12,835 है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे आप लोग। अगर ये 10 होगा, इधर से कैरी आएगा, 10 में से 5 जा रहा है तो अपने पास एक ही 5 बच रहा है। तो आप माइनस मत करने लग जाना, डायरेक्ट देखना कि आपको ये जो है एक ही ऑप्शन में 5 यूनिट डिजिट दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर मारेंगे भैया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा, तो ये टाइप जो है ये प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पे आज समाप्त होता है। मैं फिर से दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर कोई नई एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको यह बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन जो है फ्री में करवाया जा रहा है, जबकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बड़े बड़े पैकेज बेच के आपको है ना लूट लेते हैं, और प्रिपरेशन वैसा का वैसा है ना। तो आइए जो है यहाँ पे ध्यान देना। और एक चीज कहना चाहूंगा, पहले जो है हमारे चैनल पर मैथ और रीजनिंग की क्लास ऑनली चल रही थी, लेकिन अब जो है शुभम सर आपके लिए लेके आ गए हैं जीके जीएस क्लास। तो आपका जीके जीएस में भी अब कोई डाउट नहीं रह पाएगा। तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे चैनल पर तैयारी करते रहिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।